नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह खराब होता है तो उसका हमारे जीवन में उस ग्रह की समस्या आ जाती है और हम ग्रहों को मजबूत करके हम उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार अंक शास्त्र के अनुसार जो हमारी जन्म तिथि है, मतलब हमारी जो बर्थ डेट है, उनमें जो नंबर्स हैं उनके भी स्वामी होते हैं। उन्हीं के अनुसार हमारे शरीर का संचालन उन्हीं ग्रहों के अनुसार होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन्हीं ग्रहों की स्थिति हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। इनके कमज़ोर होने से मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, मतलब मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ग्रहों के कमज़ोर होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। ग्रहों के दोष हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसे दूर करें ग्रहों के दोष, वो मैं आपको आसान से उपाय बताऊंगी। यदि आपका जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है तो आप सूर्य के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपका सूर्य अच्छा नहीं होगा तो आप हृदय के रोगी, मतलब हार्ट के मरीज हो सकते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। और आपको मालूम है कि सूर्य का प्रभाव सिर पर होता है। आपका सिर, आपका दिल, इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कीजिए यह आसान सा उपाय। क्या करें, उगते सूरज से एनर्जी लें, मतलब वहाँ सुबह सुबह के सूरज के वहाँ खड़े हो जाएं, सूरज की किरणें लें। यदि आप कुछ भी नया करना जा रहे हैं, मतलब कुछ नया शुरू करने से पहले आप पानी में चीनी घोलकर पिएं। गायों को रोज़ाना गुड़ और गेहूं खिलाएं, ये मजबूत करने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए। और नग में आप रूबी स्टोन पहने। तो दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है तो आप चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्रमा हमारे मन में उठने वाले सुख और दुख की भावनाओं को संचालन करता है। तो यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो हम बात बात पर हम परेशान होते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते, आत्मविश्वास की कमी होती है और अपने आप को हम कमज़ोर महसूस करते हैं और बहुत जल्दी हम निराश हो जाते हैं और हमारा मन है वो शंकाओं से भरा रहता है और किसी भी काम को हल्के से ले लेना, यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो उपाय में आप शिव चालीसा पढ़ें, चांदी पहने, कोई भी काम करें तो आप माँ से आशीर्वाद ले लें। यदि आपका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है तब आप बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो सफलता ना मिलने पर बहुत जल्दी आप निराश हो जाते हैं, मतलब यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और कमज़ोर बृहस्पति मोटापा करता है, अहंकार ज़्यादा डाल देता है अंदर, ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा डालता है, पेट के रोग और अधर्मी होना, शादी देरी से होना, पारिवारिक विवादों का होना। तो दोस्तों, ये कमज़ोर बृहस्पति है। यदि आपका मतलब बृहस्पति कमज़ोर है तो लोग आप पर आसानी से हावी हो जाते हैं, मतलब आपका अनादर होना। तो क्या करें बृहस्पति को उच्च करने के लिए? तो आप सोना पहने, माथे में हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो लगातार 8 दिन तक किसी मंदिर में हल्दी का दान करें, जैसे कि बृहस्पति से बृहस्पति तक। गाय को लड्डू खिलाएं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 4, 13, 22 तारीख को हुआ है और 31 को तारीख को हुआ है तो आप राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर राहु का प्रभाव खराब हो रहा है तो ज़िंदगी में आपके साथ कौन सी समस्याएं चल रही हैं उसका कारण ही नहीं मालूम पड़ता, मतलब सब कुछ मिस्टीरियस रहता है, रहस्यमयी रहता है।
तो आप उपाय में क्या करेंगे? उपाय में पंछियों को दाना डालें, चांदी पहने, और सबसे अच्छा उपाय है कुष्ठ आश्रम में दान दें। तो दोस्तों, जिनका जन्म 5, 14, 25 तारीख में हुआ है, तो उनका जो स्वामी ग्रह बुध है। अगर आपका बुध कमज़ोर होगा तो आप में बोलने में, सुनने में होगी परेशानी, और आपकी बहन के साथ हमेशा आपका विरोध रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, जो आप बुद्धि से जो काम लेते हैं उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। तो उपाय में क्या करना है? आपने अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि बकरी हो तो बकरी को हरा चारा खिलाएं, हरा घास खिला दें, हरी पालक खिला दें, और किन्नरों को धन दें। हिजड़े होते हैं जो, उनको धन दें, उनसे आशीर्वाद लें। माता दुर्गा की उपासना करें। यदि आपका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है तो उपाय में खुशबूदार परफ्यूम लगाएं। श्री सूक्तम का पाठ पढ़ें। श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी का पाठ होता है। श्री सूक्त का पाठ पढ़ें। साफ सुंदर कपड़े पहनें, चमकदार सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, और किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ों का दान करें। इसी प्रकार यदि आपका जन्म 7, 16, 25 तारीख में हुआ है तो आप केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है कि आप उसी समय तुरंत फैसला नहीं ले पाते। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। आमतौर पे यह माना जाता है कि पिछले जन्म का कुछ कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। शरीर में नसों की कमजोरी आ जाना, स्किन प्रॉब्लम होना, और रीढ़ की हड्डी में परेशानी होना। उपाय में क्या करेंगे? उपाय में आप पंजीरी बनाकर चींटियों को रोजाना डालें। अब पंजीरी कैसे बनाना है? आटे को थोड़ा सा भून लें देसी घी में, थोड़ा सा डाल के, बस उसमें थोड़ी चीनी का पाउडर डाल दें। यही पंजीरी आपको चींटियों को डालनी है। और भगवान भैरव के दर्शन करें, माता सरस्वती की आराधना करें, या फिर दुर्गा की आराधना करें। पक्षियों को बाजरा खिलाएं। जिनका जन्म 8, 17 और 26 को है तो उन पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। शनि क्या है? धीरे धीरे सफलता देता है। पहले कष्ट करता है, फिर सफलता देता है। अगर शनि आपको, यदि ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा आपके काबू में नहीं आप रख पा रहे, गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहे, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि हनुमान जी की पूजा करें, उनकी पाठ करें, बंदरों और कुत्तों की सेवा करें, और शनि यंत्र अपने घर में रखें, और काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं, काले कुत्ते को रोटी दें। जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ है तो मंगल के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका मंगल शुभ है तो मंगल ही मंगल, और अशुभ है तो फिर तो आप समझ ही लो कि आत्मविश्वास हमारा कमज़ोर हो जाता है, भाइयों से दुश्मनी, वैवाहिक जीवन खराब होना, खून संबंधी रोग होना, कर्जा और मुकदमा, ज़मीनों के मामले में मुश्किलें होनी, यह सब मुश्किलें आती हैं। तो आपने उपाय में क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। सबसे अच्छा उपाय सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, या सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें, और बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, तांबे के गिलास में पानी पिएं। तो दोस्तों, यह थे उपाय। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।